We welcome you all to our channel English Wala. Once again, I'm present before you all with a very beautiful topic, that is excuse me. We use excuse me so many times during our communication. That is why we need to gain mastery over the use of excuse me. और excuse me का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें सीखना। आइए लेट्स टॉक when to and how to and where to use excuse me। आइए हम देखते हैं कि excuse me का यूज़ कब, कहाँ और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे excuse me क्या है। uses and response। देखिए excuse me का यूज़ किसी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे टीचर है और हमें इनसे क्या चाहिए, एक ब्लैक पेन चाहिए। अक्सर बच्चों के पास ब्लैक पेन नहीं रहती या कोई भी पेन नहीं रहती तो वो टीचर की तरफ इशारा करते हैं। अब देखिए पेन नहीं है तो हम सर के पास तो जाएंगे, अगर कहेंगे कि सर हमें आप ब्लैक पेन दे दें, तो ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले हम कहेंगे, इनका ध्यान हम अपनी तरफ करेंगे, उसके बाद इनसे हम कहेंगे ब्लैक पेन दे दीजिए ना। तो सपोज ही इज़ माई टीचर एंड ही इज़ एक्सट्रीमली बिजी इन reading something and I want to grab his attention towards me because I want to have a black pen from a teacher। तो हमें पहले क्या कहना, हमें यही कहना, excuse me, could you help me with a pen। हमें क्या ना, हमें सर से पेन चाहिए तो हमें क्या कहना, excuse me। excuse me किस लिए हमने कहा, सबसे पहले excuse me कहा कि सर हमारी तरफ देखें, सर का ध्यान हम अपनी तरफ कर लें। फिर उसके बाद हमें क्या कहना है, फिर उसके बाद कहना could you help me with a pen। सर क्या आप मेरी पेन से मदद कर सकते हैं। अगर सर ने कहा कि अगर रिस्पॉन्स सर का पॉजिटिव है तो सर क्या कहेंगे, ओह श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई, ऑफ कोर्स बेशक हम आपकी मदद करेंगे, कोई बात नहीं। तो एक चीज़ हमें याद रखना है, वन थिंग दैट वी नीड टू कीप इन अवर माइंड व्हेन टू यूज एक्सक्यूज मी, व्हेन वी वांना ग्रैब एनीवन्स अटेंशन। जब भी किसी का हमें ध्यान अपनी तरफ करना है तो हमें एक्सक्यूज मी का यूज़ करना है। अच्छा, ध्यान करने के बाद हम उससे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई चीज़ भी मांग सकते हैं और उन्हें कुछ बता भी सकते हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी ना। अब देखिए दूसरी चीज़ हम बात करते हैं टॉपिक पर। अब एक और एग्जाम्पल हमने आपको दिया, मीन्स आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाने जा रहे हैं यूजेस एंड रिस्पॉन्स, ग्रैब अटेंशन। यहाँ पे भी ध्यान, जैसे देखिए आप, ये क्या है, मेट्रो ट्रेन है, दिस इज द मेट्रो ट्रेन एंड इट इज़ ओवर क्राउडेड। अब आपको किसी से कहना है एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे काफ़ी क्राउड है ना, काफ़ी क्राउड। अब आपको बाहर आना है तो क्या कहेंगे, अब देखिए आपने कहा एक्सक्यूज मी लेट मी पास। अच्छा, लेट मी का शॉर्ट फॉर्म, लेट मी का शॉर्ट फॉर्म ले मी होता, लेट मी पास, मुझे जाने दीजिए। अब मुझे जाने दीजिए, ये तो मेट्रो ट्रेन बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, दिस मेट्रो ट्रेन इज़ वेरी क्राउडेड एंड you wanna grab anyone's attention because you wanna get down at a particular platform from your compartment। तो आप वहीं से उतरना चाहते हैं, भाई जगह ही नहीं तो क्या करना है ना, वो बंदा हिल ही नहीं सकता, तो अब नेगेटिव रिस्पॉन्स रहेगा। आपने कहा लेट मी पास, मुझे जाने दीजिए, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स, कैसे नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, सॉरी आई कैन नॉट, नहीं मैं आपको पास नहीं दे सकता, सॉरी। तो कैन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है उसे कैंट बोलते हैं, सॉरी आई एम अनेबल, नहीं मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको पास। तो देखिए एक चीज़ याद रखें, हमें excuse me, use of excuse me is very important। anyhow we need to gain mastery over it, and whenever we want to have anyone's attention towards us we need to use excuse me। after having attention we can ask him for anything, for any help। तो इसलिए हम excuse me करते हैं अपना ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। और दूसरी चीज़, एक्सक्यूज मी का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, ऑफ कोर्स, ओह श्योर व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, दीज आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ positive responses of the story। once again I'm gonna repeat, oh sure why not, of course, a positive response है। और नेगेटिव रिस्पॉन्स दो होता है सिचुएशन के हिसाब से। देखिए हमने कहा कि ये मेट्रो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और सामने वाला आपको पास नहीं दे सकता, तो वो क्या कहेगा, सॉरी आई कैन नॉट, सॉरी आई कैन, सॉरी आई एम अनेबल, मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको पास ना।
तो ये सारी चीज़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Do not forget to subscribe this channel and hit the bell icon. And I'm going to give you opportunity of developing your English communication with so many beautiful topics that you can get by sitting at your home. And this is a very good platform. And with the passage of time, you are going to improve your communication without any problem. Thank you so much.